हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिज़िक्स। बट अभी हम हरियाणा बोर्ड के लास्ट 10 ईयर के प्लस सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों। तो सैम्पल पेपर जो दिया है बोर्ड ने, उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है कनकेव मिरर के ऊपर। तो ये कनकेव मिरर है, इधर प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट है और मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो जो उससे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा उसकी रेडियस क्या होगी। तो बच्चों NCERT में ये प्रॉब्लम जो है ये पिक्चर बुक में बनी हुई है। तो ये आंसर है इसका ऑप्शन बी r/2। यहाँ मैंने डॉट डॉट करके जो दिखाया है ये जो है हमारा ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और ये जो है इसकी रेडियस r/2 है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट बॉटम पर पड़ा है किसी वेसल के, मान लेते हैं ए उसकी डेप्थ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 4/3 है। तो जब ऊपर से देखा गया सरफेस ऑफ वाटर तो वो n% ऑफ हाइट h का दिखाई दे रहा है। वैल्यू ऑफ n क्या होगी, मतलब जो कितनी परसेंटेज ऊपर वो उठ चुका है। तो हमें पता है जो अपरेंट हाइट होती है वो h जो h डैश इज इक्वल टू होती है h अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, तो यानी कि जो उसकी अपरेंट डेप्थ होगी वो 3/4 h या 75% होगी। हमें उसने अपरेंट डेप्थ की बजाय थोड़ा और घुमा रखा है। उसने हमसे ये चीज़ पूछ ली भी कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा। तो इसके लिए हमको h डैश माइनस h डैश करना पड़ेगा। 1/4 h रह जाएगा यहाँ पे, 1/4 h। तो कितना परसेंटेज बनेगा ये ओरिजिनल हाइट का, h/4 अपॉन h इंटू 100 करोगे जब तो 25% आएगा। इतना ऊपर उठा हुआ है बच्चों। अपीयर्स रेज्ड बाय n%। तो ये तीसरा क्वेश्चन आ गया सैम्पल पेपर इसी साल के 2025-6 का। पावर ऑफ ए थिन लेंस इज +5 डायोप्टर। जब इसको लिक्विड के अंदर डाला गया तो ये था तो कन्वेक्स लेंस कनकेव की तरह बिहेव करने लग गया। नए जो लेंस की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाओ। बच्चों जब हम ये एक लिक्विड ऐसा होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 जो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा तब ऐसा होगा। यानी हमें आंसर का अंदाजा है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज़्यादा आना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया 1.67 आ रहा। तभी वो कॉन्वेक्स लेंस जो था कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। एक्चुअली में वो रहेगा तो शेप में तो कन्वेक्स ही, बट आइए देखते हैं दो बार इसका कैलकुलेशन। एक बार एयर में इसकी फोकल लेंथ जो थी पहले एयर के विद रिस्पेक्ट टू किया हमने, फिर उस नए लिक्विड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कह दिया NL, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये फार्मूला लिखा लेंस मेकर फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले सिचुएशन में फोकल लेंथ थी 1/20 और दूसरी सिचुएशन माइनस का साइन लेना पड़ा क्योंकि फोकल लेंथ -1/100 थी क्योंकि कनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा था। इधर से पहले एयर में था तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, नए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके सॉल्व किया बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.67। तो बच्चों ये हो गए सैम्पल पेपर के 3 क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन में मैंने शायद लिखना भूल गया, हाइजन प्रिंसिपल है या टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में से ही आएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फॉर एक्सरे, रेड लाइट एंड रेडियो व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम। बच्चों एक मीडियम की बात हो रही है, ना कि मीडियम के चेंज होने की। तो एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए लाइट की स्पीड, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कांस्टेंट रहती है, मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होती है। तो आंसर ऑप्शन बी स्पीड आएगा। फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंटेंसिटी आई नोट है जहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी। तो इधर मैंने शॉर्टकट में करके दिखाया। शॉर्टकट का फार्मूला आई नोट इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, मान लेते हैं एक इंडिविजुअल सोर्स से निकलने वाली इंटेंसिटी आई है। तो फर्स्ट केस में पार्ट डिफरेंस लैम्डा था तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि फार्मूले के अंदर कोस स्क्वायर 5/2 होता है, तो इसलिए पाई रह गया यहाँ पे हमारे पास। तो पाई कोस पाई -1 का स्क्वायर, तो हमें को मिल गया इंटेंसिटी जो एक सोर्स से आ रही थी, वो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का 1/4 थी। काफी ध्यान देके करने वाला क्वेश्चन है। तो इंटेंसिटी कितनी होगी जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 होगा, और आंसर हमें आई नोट के रूप में देना है। तो नई इंटेंसिटी को आई डैश कह देते हैं। दोबारा से फार्मूला यूज किया, हमें पता लगा कि जो दोनों सोर्सेस से आने वाली इंटेंसिटी है वो आई नोट बाय 4 है। तो सोल्व किया हमने 2I0/4, और कोस इस बार लेमडा बाय 4 है, तो कोस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2 हो जाएगी। एक वेव का फोर्थ पार्ट जो होता है वो फेज डिफरेंस पाई/2 के इक्वल होता है। तो सारा डाटा पुट करने के बाद आ गया हमारे पास आंसर आई नोट आई डैश इज इक्वल टू आई नोट बाय में 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब 2024 का एक क्वेश्चन, जब नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म अंडरगो डिस्पर्शन। बिल्कुल ट्रू बात है, जब वाइट लाइट प्रिज्म में से गुजरती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। वो इसलिए डिवाइड होती है क्योंकि सभी कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जी हाँ, वेवलेंथ अलग होने के कारण ही इनकी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग होती है। तो दोनों ट्रू है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 2024 का एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय रे डायग्राम। तो यहाँ पर मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले क्लियर होना चाहिए कि डेंसर से रेयर जब रेयर जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। एक एंगल क्रिटिकल एंगल होता है जिस पर लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो स्टार्टिंग में हम एंगल बढ़ाना चाहते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे वो 90 डिग्री पर बेंड हो जाती है, और उससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल होते ही लाइट रे क्या करेगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम पता लगाना है, क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin c अभी आपने ऊपर देखा है। तो क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2/√3। तो ऑप्शन बी ट्रू है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस है बच्चों। YDSC का रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ 2 स्लिट दे रखी है 4:1, तो इंटेंसिटी का रेशियो पता लगाएं। तो बच्चों एम्पलीट्यूड जो होता है लाइट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के, तो इसलिए एम्पलीट्यूड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो दोनों एम्पलीट्यूड को ऐड करके मिलेगी, और मिनिमम इंटेंसिटी जो मिलेगी सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी। तो दोनों का रेशियो पता लगाना है, तो 25/9 आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये लास्ट ईयर का
2025 का इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। एक टैंक फिल्ड विद वाटर है, हाइट 12.5 सेंटीमीटर, इन एक्चुअल डेप्थ आ गई। अपरेंट डेप्थ नीडल की मेजर्ड विद माइक्रोस्कोप 9.4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? तो ये सिंपल सा फार्मूला है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये आ जाएगा 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब पानी को रिप्लेस करके कोई और लिक्विड डाला गया तो नई डेप्थ पता लगाएं, अपरेंट डेप्थ। तो अब हमको एक्चुअल डेप्थ पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड का पता है, तो अपरेंट डेप्थ का फार्मूला पता लग जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कंडीशन लिखें टू कोहेरेंट सोर्स की। कहते हैं दो सोर्स जो कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट करते रहते हैं सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ विद जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ, उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। कंडीशन एक ही है बच्चों, सिंगल सोर्स से ही कोहेरेंट सोर्स के दो सोर्स प्राप्त किए जा सकते हैं, और दोनों सोर्स मोनोक्रोमेटिक हों तो ही बात अच्छी है, अदरवाइज कलर्ड पैटर्न मिलेगा। और पाथ डिफरेंस ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए जब स्क्रीन पर हम वो कोहेरेंट सोर्सेज जो पहुंचेंगे, यानी स्लिट के बीच की दूरी ना बराबर होनी चाहिए, मिलीमीटर में होती है। इन चारों में से किस कलर के लिए ग्लास में वेलोसिटी सबसे कम होगी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है C/V। तो और इधर से वेलोसिटी जो होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, जो कि मैंने रिलेशनशिप आपको दे रखी है लिख के। तो सिंपली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, तो पहले दो रिलेशनशिप यानी यूज करनी पड़ेगी। रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों। तो 700 नैनोमीटर है, तो वायलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया इन दोनों इक्वेशन को मिला के। तो रेड कलर का जो है मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो n उसके लिए सबसे कम होगा, तो उसमें उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। तो वायलेट कलर हैज़ मिनिमम स्पीड, तो क्या पूछा, क्या हुआ? मिनिमम स्पीड वायलेट कलर की है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये NCERT का बुक का सॉल्व क्वेश्चन है, और इसकी PDF जो है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ज़रूर प्रैक्टिस करें, पहले अनसॉल्व क्वेश्चन देख लें, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फॉर्मूला ये शॉर्टकट याद रख लें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों मेरी तरफ से ये फॉर्मूला भी और ये क्वेश्चन भी वेरी इम्पोर्टेंट। तो सिंपली पहले पावर डिफरेंस लैम्डा है, उससे अपने को इंटेंसिटी मिल जाएगी। सेकंड केस में पावर डिफरेंस को फेज डिफरेंस में चेंज करना जरूर आना चाहिए बच्चों, सिर्फ ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए, लैम्डा पावर डिफरेंस हो तो फेज डिफरेंस 2π होता है, और यहाँ अगर लैम्डा बाय 3 हो जाएगा तो 2π/3 हो जाएगा फेज डिफरेंस। ये दो बातें आपको पता है तो कोई आपको ये क्वेश्चन सही करने से नहीं रोक सकता। डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन मेरी तरफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 2025 में भी आया, 2023 में भी आया है, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस से डेरिवेशन कट हो गई है, ना कि टॉपिक तो नहीं कट हुआ बट डेरिवेशन कट हो गई है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझाएं तो सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वहाँ पर पहुँचने वाली सारी लाइट का पाथ डिफरेंस 0 होता है। फिर जैसे जैसे लैम्डा बाय ए कंडीशन अचीव करते हैं, लैम्डा बाय 2a, वहाँ पे अपने को मिनिमा ऑब्टेन होते हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फिर सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये सेकंड सेकेंडरी मिनिमा। तो यहाँ पर जो है हम दो हिस्सों में बटा हुआ मानते हैं, और दोनों पाथ एक दूसरे को कट कर जाते हैं, तो इंटेंसिटी 0 ऑब्टेन होती है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस, तो पावर लेंस की क्या है? एबिलिटी टू कन्वर्ज या डाइवर्ज द लाइट। पावर इज इक्वल टू 1/f,
और यूनिट ऑफ पावर एंड डायप्टर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक आधी बात एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी अपने को कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव प्लस में होती है और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बच्चों जब मीडियम के अंदर लेके जाएंगे तो फ्रिंज विड्थ और थिन हो जाएगी, बारी विड्थ उसकी कम हो जाएगी। ये रिलेशनशिप नई फ्रिंज विड्थ पुरानी फ्रिंज विड्थ की डिवाइड बाय एन। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो ऑब्टेन होता है वाईडीएस के अंदर, तो इफ द सेपरेशन जो कि डी थी बिटवीन द करंट सोर्स एज वेल एज डिस्टेंस डी, दोनों को कम कर दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ 1/3 हो जाती है। बोथ आर रिड्यूस टू 1/3 देन फ्रिंज विड्थ विल बी रिमेन सेम। तो दोनों को कम कर दिया ना बच्चों, तो इस तरीके से सेटिंग बैठेगी कि फ्रिंज विड्थ बिल्कुल ये को हाँ ठीक है क्वेश्चन। तो फ्रिंज विड्थ सेम रहेगी और फ्रिंज विड्थ क्योंकि प्रोपोर्शनल है डी बाई डी के, हाँ जी रीजन भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है तो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस में ऐसी कौन सी दो पोजीशन होती हैं जिनमें मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट इमेज प्राप्त होती है? जब f और 2f के बीच में हो, ये मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, तो उल्टी और रियल प्राप्त होती है। और जब ऑब्जेक्ट f तथा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होती है। लेकिन दोनों केसेस में इमेज एनलार्ज होती है। 2 ही केसेस हैं जब इमेज बड़ी बनती है। तो ये बहुत ही सीबीएसई वालों का तो फेवरेट है। किसी इक्विलेटरल प्रिज्म में से लाइट पास की गई मिनिमम डेविएशन पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था 3/4 था एंगल ऑफ प्रिज्म, स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म क्या होगी? तो जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे हमारे पास फार्मूला है 2i - a एंगल ऑफ प्रिज्म, i एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे दे रखा है कि 3/4 है ये एंगल ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। सोल्व कर लिया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन a/2 मिल गया। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फार्मूले को सोल्व करके बहुत 1 नंबर का ये सैम्पल पेपर 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ही लंबा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमने उस मीडियम के अंदर उसकी स्पीड पता करी और ये सोल्व था सैम्पल पेपर में, तो नन आंसर। मैं काफ़ी परेशान रहा इसको सोल्व करने में। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है मीडियम पे, वेवलेंथ भी कम हो जाती है। ये बार बार क्वेश्चन आता है अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के चेंज होने से कम हो जाती है, कितनी होगी कम? पुराने क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वाले हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता लगाओ। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाओ। तो प्रिज्म फार्मूले में दोनों का डाटा पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। प्रिज्म फार्मूला भी जरूर याद करें। डबल कन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चर किया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/5 था, रेडियस कर्वेचर सेम थी, फोकल लेंथ 20 थी। तो आर पता लगाएं, R1 = R है। तो सोल्व कर देंगे इसको बिल्कुल इजी तरीके से, आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है जिस पे रे 90 डिग्री पर बेंड हो जाती है? यंग डबल स्लिट apparatus पानी में ले जाओगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। क्या स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट होती है? नहीं, अलग अलग कलर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं। 2 थिन लेंसेज जोड़े गए तो पावर किस तरीके से जुड़ती है? सीधा P1 + P2 हो जाती है। कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसी में फ्रिंज विड्थ पूछ लेगा, किसी में दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस या nth पोजीशन की nth फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन दे रखी है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। xn, n क्या है? नंबर ऑफ भी दूरी है सेंट्रल मैक्सिमा से nth पोजीशन की, और यहाँ कितनी की पूछ रखी है इसने? तो
डिटरमाइन द वेवलेंथ इफ द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 2.28 मिलीमीटर, डी स्मॉल डी हो गया फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एन की वैल्यू 4 होगी और सारा डाटा दे रखा है, लैम्डा पूछ रखा है। 2020 के अंदर वही P=P1 प्लस P2 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, दोनों कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस की पहले, लेकिन इसमें अपने को पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ब्लू कलर ऑफ लाइट स्कैटरिंग के कारण है, रेनबो किस कारण है, ऑल ऑफ दीज के कारण, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन तीनों घटनाएं हो रही हैं उसमें। वेव फ्रंट की शेप क्या होगी जब लाइट डाइवर्ज हो रही है पॉइंट सोर्स से, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से बच्चों 30 क्वेश्चन हमने किए पिछले सालों के, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं।